प्यारे बच्चों, एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका प्रतिकृति कक्षा 5 में। मेरे प्यारे बच्चों, भाग 1 हम लोग देख चुके हैं, हम और हमारी फसलें। अब भाग 2 आज हम देखेंगे कि ड्रिप सिंचाई एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति में क्या अंतर है। देखो, ये ड्रिप सिंचाई है, ये स्प्रिंकलर सिंचाई है। देखो, इस विधि में प्रत्येक पौधे की जड़ से के ठीक ऊपर बूंद बूंद करके पानी प्रदान किया जाता है। और जो ये विधि है, इस विधि में वृत्ताकार या एक ही पथ में पाइप और नोजल की सहायता से पानी की बौछार की जाती है। इसमें क्या पानी की कम हानि होती है, इसमें पानी की अधिक हानि होती है। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जल प्रवाह सिंचाई पद्धति क्या है। जल प्रवाह सिंचाई पद्धति में छोटी छोटी नालियों के माध्यम से बहते हुए जल को खेतों तक पहुंचाया जाता है। ट्यूबवेल, नहर, नदी आदि को पानी के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। आकाश और राघव आपस में बातें कर रहे हैं कि चावल के पौधे और प्याज के पौधे के बारे में बात कर रहे हैं। आकाश चावल के पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, राघव प्याज के पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। किसकी बात सही है? आकाश और राघव दोनों की ही बात सही है। प्रश्न 4, नीचे दिए गए फसलों का वर्गीकरण कीजिए। प्याज, चावल, प्याज, गन्ना, तिल, कपास, मटर, केला, सेब, तरबूज और बादाम, गेहूं। कम पानी की ज़रूरत किन फसलों को होती है और ज़्यादा पानी की ज़रूरत किसको होती है? जैसे तिल, मटर, सेब, बादाम, गेहूं, इनको कम पानी की ज़रूरत होती है। चावल, प्याज, गन्ना, कपास, केला, तरबूज आदि को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जैविक खाद और रासायनिक खाद में क्या अंतर है। देखेंगे, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है जबकि रासायनिक खाद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। आजकल विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो हो रही हैं, उसमें बहुत कुछ योगदान रासायनिक खाद का भी है। जैविक खाद को घर पर बनाया जा सकता है, जैसे गोबर की खाद कहते हैं। मिट्टी में कुछ चीज़ें सड़ा दी जाती हैं, केचुए के द्वारा बनाई जाती हैं, वो जैविक खाद कहलाती है। रासायनिक खाद कारखानों से बनती है, खेती की मिट्टी के लिए लाभदायक होती है और जबकि खेत की मिट्टी के लिए हानिकारक होती है। रासायनिक खाद खेत की मिट्टी को ऊसर बंजर बना देती है, जबकि ये मिट्टी जो होती है गोबर से होती है। जैविक खाद अच्छी होती है। रासायनिक खाद का प्रयोग करने से क्या क्या नुकसान होता है? नंबर 1, मिट्टी में अम्लीयता बढ़ती है। मिट्टी में उपस्थित कई पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। जल प्रदूषण का खतरा बढ़ता है। मनुष्य और जानवरों दोनों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। रासायनिक खाद की अपेक्षा जैविक खाद अधिक फायदेमंद है। लिखिए। देखेंगे, स्वास्थ्य और मृदा दोनों के लिए लाभदायक होती है। मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है, पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। अमन की मां अपने खेत में गोबर की खाद का उपयोग करती है और रमेश अपने खेत में यूरिया की खाद का उपयोग करता है। आने वाले समय में किसके खेत में ज़्यादा नुकसान होगा और क्यों? रमेश के खेत को अधिक नुकसान होगा, क्योंकि यूरिया के प्रयोग से धीरे धीरे मृदा की गुणवत्ता कम होती है, मृदा की उत्पादन क्षमता घटती चली जाएगी। फसल को कीड़ों से बचाने के लिए किसान क्या करता है? अपनी फसल को कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करता है। देखिए, जैसे ये किसान है, फसल में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर रहा है। प्रश्न नंबर 2 है, कॉलम आ में दिए गए भूमि उपकरणों का कॉलम बा में दिए गए उनके उपयोगों को मिलान करना है। जैसे हसिया है, हसिया से हम क्या करते हैं? कटाई। हसिया से क्या करते हैं? कटाई करते हैं। कुदाली से क्या करते हैं? गुड़ाई करते हैं। आगे देखेंगे, सीड ड्रिल से क्या करते हैं? बीज बोना। आगे है स्प्रिंकलर, इससे क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। निम्न प्रश्नों के सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाना है। खेत से खरपतवार निकालने के लिए किसान निम्नलिखित में से
कौन सा औजार का उपयोग करता है? देखो फावड़े के लिए खरपतवार नहीं निकाला, हल से होता है, कुल्हाड़ी से भी नहीं होता और कल्टीवेटर। हल और कल्टीवेटर सही है। फसल पर खरपतवारों के दुष्प्रभावों के बारे में कुछ कथन दिए गए। देखो कहा है बेफसल कटाई में व्यवधान डालते हैं। खरपतवार होगा तो कटाई में व्यवधान होता ही होता है। बेफसल की वृद्धि में सहायता करते हैं, बिल्कुल गलत। बेफसल के पौधों के साथ जल, पोषकों, स्थान और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, बिल्कुल सही बात है। पौधे को उतनी उर्वरक शक्ति और पोषक तत्व तो नहीं मिल पाते हैं जितना खरपतवार ले जाती है। आगे बे पौधों के वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं। तो खा नंबर को छोड़ के बाद बाकी तीनों सही हैं। इसका मतलब ये है कथनों में सही समुच्चय को चुनना है। अब देखो गा सही है, घा सही और का लिखा नहीं था तो का को लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बा वाला सही हो जाएगा। फसल तैयार होने के बाद उसका भंडारण किसान कहाँ करता है? देखेंगे ये बना हुआ है भंडारण कक्ष। फसल का भंडारण किसान अपने घर या भंडारण गृहों में करता है। प्रश्न नंबर 4 है फसल का भंडारण करने में किसान को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, सोचकर बताइए। सही जगह का चुनाव करना, मिलाना, नमी, कीट, चूहों, बारिश आदि से बचाना रहता है। ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों पाठ 9 हम और हमारी फसलें भाग 1 और भाग 2 दोनों कंप्लीट हुआ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे मेरे प्यारे बच्चों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लें और उसको अच्छे से याद भी कर लें। धन्यवाद।